जब प्रेम अपमान सह नहीं पाता, जब एक बेटी अपने पिता और पति के बीच खड़ी हो जाती है, तब जन्म लेती है एक ऐसी कथा जिसने स्वयं सृष्टि को हिला दिया। यह कहानी है कैलाशपति महादेव और राजा दक्ष की पुत्री सती की। एक ऐसा प्रेम जो त्याग में बदला और त्याग जो बना विनाश का कारण। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव और माता सती की पूरी प्रेम कथा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार किनखल के राजा दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। दक्ष चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविषयिणी हो, और इसके लिए दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए तो भगवती दया ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, तुम किस कारण तप कर रहे हो? तब दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो मां आद्या बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहां जन्म लूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती दया ने सती रूप में दक्ष के यहां जन्म लिया। सती दक्ष के सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। सती बचपन से ही शिव की उपासिका थी। वह ध्यान में बैठती तो उसके मन में केवल और केवल एक ही स्वर गूंजता, महादेव। दक्ष की पुत्री सती की आंखों में वैराग्य था, उसके हृदय में प्रेम और आत्मा में शिव थे। मित्रों, जब सती विवाह योग हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में विचार विमर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती दया की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। मित्रों, कहने को तो भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोधाभाव पैदा हो गया था। मित्रों, एक बार की बात है, देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और
अवसर का इंतजार करने लगे। मित्रों, एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। तो सती ने विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, देवी, ये आपके पिताजी ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देव कन्याएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर माता सीता ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, स्वामी, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे प्रिय, इस समय वहां जाना उचित न होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। प्रिय, बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। फिर इस पर माता सती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, स्वामी, ऐसा क्यों? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही। उनकी हठ और इच्छा को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहां मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुशोभित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर के छोड़कर पहना ही क्या सकता है? अपने पिता दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहां आकर अच्छा नहीं किया। स्वामी ठीक ही कह रहे थे। बिन बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। अब क्या कर सकती हूँ? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहां सभी देवी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि भी आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं को तो भाग दिखे, किंतु भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता दक्ष से बोली, पिताश्री,
यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तब उनके पिता दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? इतना सुनकर सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो गया था। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है, और जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। माता सती अपनी कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। अहंकार हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते राजा दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। यह सब समाचार जब भगवान शिव के कानों में पड़ा, वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उस शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, विशुद्ध हो गए। भगवान शिव ने उन्नत की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई। पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया, रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालन भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। मित्रों, धरती पर 51 स्थानों में माता सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए। तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। मित्रों, धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज
शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में माता सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य है शिव और सती का प्रेम। भगवान शिव और माता सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से भगवान शिव को पति के रूप में पाया। इस तरह शिव और सती की कहानी प्रेम, त्याग और शक्ति की एक अद्भुत कथा बन गई। मित्रों, माता सती और भगवान शिव की इस प्रेम गाथा को सुनकर कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति और प्रेम का सागर फैलाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।